हेलो, स्वागत है आपका। और आज फ्राइडे है तो वैसी थोड़ी सी वॉइस में एनर्जी ज़्यादा है। एटलीस्ट मेरे तो एनर्जी ज़्यादा है फ्राइडे को। और श्रेया भी जुड़ गई है मेरे साथ ऑब्वियसली। अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट का पंचनामा और आपके सवाल लेंगे। और बहुत ही अच्छा दिन रहा मार्केट के लिए, बहुत अच्छा है श्रेया, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ क्योंकि कल जिस तरीके का कोलैप्स आया था मार्केट में, बहुत लोगों को डर लग रहा था कि कहीं मार्केट में वापस वो एक वन वे डाउनवर्ड वाली जर्नी ना शुरू हो गई हो, वापस कहीं मार्केट वो 23,200 वाले लेवल की तरफ ना बढ़ रहा हो। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने एफर्टलेसली अपने 20 डेमा को वापस रिक्लेम किया, उसके ऊपर बंद दिया, एक वीकली पॉजिटिव क्लोज दिया, उससे जो मेरी सुबह वाली थ्योरी थी ना उसको और बल मिल रहा है कि जो कल का मूव था वो लार्जली एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। और अभी भी मार्केट में एक व्यू जो है कि शायद वर्स्ट द प्राइस डैमेज इज डन और मार्केट स्लोली स्लोली रिपेयर करे, इसके चांसेस हैं। इसका एक और एग्जांपल था आज मार्केट ब्रेथ, आज ही नहीं इस पूरे हफ्ते, इवन कल की वीक मार्केट में भी मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी थी। तो इस वजह से ये मेरा एक कॉन्फिडेंस है इस समय मार्केट को लेकर कि स्पेशली आज के सेशन के बाद कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव शायद वापस आगे जाते हुए हो सकते हैं। बिल्कुल सर, मार्केट में जैसा कि मैं टीजर में भी कह रही थी, पिछली फ्राइडे भी अच्छा था और इस फ्राइडे भी एक वीकेंड मनाने की इसने वजह दे दी है और हरे निशान पर बंद हुआ और सारे ही सेक्टर्स, इनफैक्ट दो सेक्टर्स को छोड़ के सारे ही सेक्टर्स हरे निशान पर बंद थे। पीएसयू बैंक्स में आज थोड़ा डेंट पड़ता दिखा और रियल्टी सेक्टर, बाकी सारे ही सेक्टर्स, इनफैक्ट आज फार्मा सेक्टर पे भी थोड़ा डेंट पड़ता दिखा है और ज़्यादा सेक्टर्स आज चलते नज़र आए हैं। सर सवाल लीजिए पहले आप, उसके बाद हम और डिस्कशन करेंगे इस पर। बिल्कुल, चलिए मैं सवाल लेना शुरू करता हूँ। मसीहा जी कह रहे हैं अनुज सिंघल ने गुंडा बनने की कसम खा ली है क्या? नहीं जी, फीडबैक अच्छा मिल रहा था तो मैंने रख ली ये थोड़ी सी दाढ़ी। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो फिर पूछेंगे बाकी लोगों से भी क्या सीन है। इंडस टावर पर क्या व्यू है, आदित्य पूछ रहे हैं। देखिए आदित्य जी, इंडस टावर पर मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, दो तीन कारणों से। एक तो अब ये भारतीय ग्रुप की कंपनी बन चुकी है, दूसरी काफ़ी चीप है, तीसरी इसकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है इस वजह से। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, अंकित पूछ रहे हैं, अंकित ने एचडीएफसी बैंक का 1820 का कॉल लिया है, क्या करना है? देखिए इस सीरीज़ की शुरुआत है, 1820 का आपने कॉल लिया है, ध्यान रखिएगा 3-4 दिन दीजिए इसको और देखिए आपके फेवर में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो निकल जाइएगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर वो आपके फेवर में नहीं आई तो मोमेंटम बहुत जल्दी लूज़ करेगा और कॉल्स अपना प्रीमियम बहुत जल्दी लूज़ करेंगे। इसके लिए देखिए कॉल्स नॉर्मली पता कब ली जाती हैं? कॉल्स तब ली जाती हैं जब आपको कॉन्फिडेंस है, आपको कोई न्यूज़ पता है, आपको कोई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है, स्टॉक बहुत गिर गया है, आपको लग रहा है रिकवर होगा, स्टॉक बहुत चल के आपको लगा गिरेगा, उस समय कॉल या पुट ली जाती हैं। डायरेक्शनल व्यू के लिए कॉल या पुट नहीं ली जाती। डायरेक्शनल व्यू के लिए अगर आप कॉल या पुट ले रहे हैं तो उसमें आपको स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज बहुत ज़्यादा आपके फेवर में चले तभी आपका पैसा बनेगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। पहले तो मैं दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरा लैपटॉप शट हो गया था, मैं जोन आउट हो गई थी। फार्मा सेक्टर में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। सन फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक स्टॉप गेनर्स में शामिल थे। असर सवाल भी उस वक्त फार्मा सेक्टर पे भी स्पेसिफिकली पूछ रहे थे लोग। फार्मा सेक्टर का आउटलुक पहला मैं जानना चाहूँगी, आपको कैसे लगता है? साथ ही आज जो स्टॉक्स में रैली आई है, सेक्टर में रैली आई है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए फार्मा में आज बहुत स्ट्रॉन्ग रैली थी। आई थिंक उसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि बहुत लोगों ने को लगा कि यार अब थोड़ा सा रिस्क ऑफ सेक्टर्स में रहते हैं, इस वजह से शायद फार्मा में एक मूव आया। उसके अलावा दो तीन पॉजिटिव ब्रोकरेज के व्यूज़ आए थे, आई थिंक डिवीज लैब्स पर और दो तीन स्टॉक्स पर, उन पर पॉजिटिव व्यूज़ आए थे, तो उसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट देखने को मिला श्रेया। और इसके अलावा फार्मा में जनरली वैल्यूएशन अभी भी रीज़नेबल है और फार्मा में अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ रीज़नेबल दिख रही है आपको। और मार्केट तो आज ऐसा था कि दवा दारू दोनों चल रहे थे, तो लोगों को शायद दोनों की एग्जैक्टली। ज़रूरत है इस समय। तो इसके लिए ये एक रीज़न था। और फार्मा में मेरा ये मानना है कि आप गलत नहीं जा सकते। फार्मा में अगर आपने ढंग के स्टॉक्स पिक किए तो यहाँ से भी आपको ठीक ठाक मूव्स देखने को मिलेंगे, ये मेरा मानना है आपका। क्या दिसंबर मंथ में भी निफ्टी कैंडल दोजी बना देगी? देखिए दिसंबर में क्या होगा ये कहना बहुत टफ है और ना मैं अभी बहुत जल्दी वो कोई व्यू लेना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ अब अपने आप को ना थोड़ा सा हेज करके रखूँ क्योंकि वरना होता क्या है ना, सिर्फ वो एक साइड वाला जो व्यू है ना उस पर कई लोग फिर उसके बाद वो पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जो जो दूसरे साइड वाला व्यू है, मैं इवन जो कल भी मैंने बात की थी बहुत लोगों ने उसको नहीं सुना। मैंने कहा था कि 24,350 अगर रिजेक्ट हो तो सेल भी करिए, वो किसी ने नहीं सुना। लेकिन हायर लेवल दिखेंगे 24,400 के ऊपर बड़ी कवरिंग आएगी, वो सबने सुन लिया। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी अपने आप को हेज रखूँगा। मैं यही कहूँगा
कि अभी मार्केट में दोनों तरफ की ट्रेड्स ओपन है, अभी मार्केट में वर्डिक्ट नहीं आया है, 24,350 के ऊपर निकलें या 23,850 के नीचे निकलें, तब हम मार्केट में एक शायद, और उसके बाद भी शायद होगा, ये मार्केट बहुत ज़्यादा मूविंग पीसेस पे चल रही है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है, चेंज होती रहेगी ये मार्केट। जी सर, लैपटॉप खुला कि नहीं? नहीं सर, ये शट डाउन हो चुका है, आई एम सो सॉरी। अच्छा। और सर बहुत सारे दर्शक जो हैं इस पे भी पूछ रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स, भारतीय एयरटेल पे मेरा सवाल ये भी है, एक तो ये टॉप गेनर्स में शामिल है आज, जैसा कि हम टीजर में बता रहे थे कि 18 मंथ्स में इसने इंट्राडे में शार्पेस्ट रैली दिखाई है। इस पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की और इसको बाई रेटिंग दी है। कैसा लग रहा है ये स्टॉक? और जो मानस पूछ रहे हैं, आरबीजी पूछ रही है, नीरव भी इनफैक्ट भारतीय एयरटेल पे पूछ रहे हैं, कैसा, क्या हिदायत देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, भारती एयरटेल, मैं सरप्राइज था जिस तरीके की करेक्शन भारती में आई थी। भारती का अगर आप ट्रेंड उठा के देखेंगे ना श्रेया, भारती का पिछले 3 साल का ट्रेंड रहा है, ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके बाद 20 डे में अब तक करेक्ट होता है और फिर रैली दिखाता है। इस बार लेकिन एक चीज़ जो भारती में नहीं हुई, नॉर्मली भारती में वो रैली जो है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज आती है। इस बार सीरीज के एंड में भारती में वो रैली नहीं आई, थोड़ा मार्केट भी वीक था, इसका भी इम्पैक्ट रहा होगा। लेकिन आज जिस तरीके का मूव है भारती में, रादर काफ़ी प्लेजेंट था मेरे ख्याल से। आई थिंक भारती में काफ़ी शॉर्ट्स भी कैरी हुए थे पिछले महीने के ख़राब परफॉर्मेंस के बाद, पिछले सीरीज़ की, तो वहाँ पर आज लग रहा है फर्स्ट डे में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हुई, ये भी एक थोड़ा सा फैक्टर था। और वैसे भी जैसे मैं कह रहा हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो वैसे भी भारती रहा ही है काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से लेकिन यहाँ पर रिस्क फैक्टर अभी भी दो हैं, एक तो वो स्टारलिंक वाला, और एक जो सब्सक्रिप्शन लॉसेस हो रहे हैं वो कब रुकेंगे, क्योंकि जिन्होंने प्राइस हाइक की थी उसके बाद से लगातार ये लोग सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हैं, ना सिर्फ भारती बट जियो ऑल्सो, तो उस चीज़ का थोड़ा सा एक रिस्क और बीएसएनएल के उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। वैसे सर नवंबर का आखिरी कारोबारी दिन है आज, और दिसंबर से नया कारोबारी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर सवाल यहाँ पे ये भी है कि दिसंबर, हालांकि दिसंबर बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन नेक्स्ट वीक क्या अप्रोच रखें और नेक्स्ट वीक के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स हैं लग रहा है आपको जो ज़्यादा नेक्स्ट वीक का इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा ट्रिगर तो फ्राइडे को है, आरबीआई की पॉलिसी, उसके अलावा डेटा वगैरह भी आएंगे कुछ। आई थिंक फ्राइडे की मेरी अगले हफ्ते की अप्रोच यही रहेगी कि आप दोनों साइड के ट्रेड के लिए तैयार रहें और स्ट्रेंथ पे खरीदें, वीकनेस पे सेल करें, दोनों तरफ की ट्रेड लेने की आदत डालें, भले ही और लेकिन टाइट स्टॉप लॉस रखें श्रेया। इस मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें, क्योंकि अगर आप इस मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे ना, ये मार्केट आपको उड़ा देगी, लिटरली वो ऐसा उड़ा देगी आपको कि उसके बाद आपको दोबारा मार्केट में आने का मौका नहीं मिलेगा इसके लिए। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। काफ़ी सवाल आ रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इतने सारे सवाल आ रहे हैं, वो एक के बाद एक करके ऊपर नीचे हो गए हैं। प्रोटीन ई पे सवाल पूछा गया। प्रोटीन ई देखिए मैंने पहले भी कहा था, इवन मेरे पोर्टफोलियो में भी है वो स्टॉक, और अभी जो रिसेंट ओएफएस आया, हाँ रिसेंट जो ओएफएस आया वो एक शायद एक अपॉर्चुनिटी थी। कैन वी टच सी निफ्टी टचिंग 26,000 दिसंबर? नहीं जी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी। 2000 पॉइंट की रैली मतलब होने को हो भी जाए, लेकिन 8% की रैली बहुत बहुत टफ होगी इस समय, कहना है। एक खान कह रहे हैं, माय गुरु अनुज सर, व्हाट अबाउट आईसीआईसीआई बैंक एंड नेक्स्ट 3 मंथ टारगेट? खान जी थैंक यू सो मच, आपने इतने शानदार शब्द यूज़ किए मेरे लिए। आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर करता आ रहा है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर करता रहेगा। बस तकलीफ एक है, अब ये बहुत अच्छे नंबर्स पर भी इसने चलना बंद कर दिया। आई थिंक उसका एक फैक्टर ये है कि अब आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो गई हैं। एक टाइम था जब आईसीआईसीआई बैंक 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे था, अभी 3.5 टाइम्स के करीब प्राइस टू बुक पर पहुंच गया है। इसके लिए थोड़ा सा अब इसको इशू होगा। अनमोल जी पूछ रहे हैं डिफेंस डिफेंस और रेलवे का रिव्यू। देखिए अनमोल जी, अगर आपने मुझे चैनल पर सुना था 4 दिन पहले जब महाराष्ट्र के वर्डिक्ट आए थे, तब मैंने कहा था कि अब वापस डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनेगा, और तब से आप देखिए बड़े मूव्स ऑलरेडी इन स्टॉक्स में आ चुके हैं। लेकिन इन लेवल से मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिवली आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। अविनाश मिश्रा का भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है सर, लार्ज कैप स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स तो आप भारती ले लें, आईसीआईसीआई बैंक ले लें, एचडीएफसी बैंक ले लें, ये कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे जो मुझे लग रहा है कि आपको लार्सन एंड ट्यूब्रो ले लें, बिल्कुल विदाउट अ डाउट लार्सन एंड ट्यूब्रो एक अच्छा स्टॉक होगा। ऐसे कुछ स्टॉक्स पर फोकस करें तो वो मेरे ख्याल से ठीक है, हाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ इंस्टाग्राम के भी सवाल ले हाँ, लेते हैं सर। आप जाइए इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे थैंक यू, लेट द गेम बिगिन। सर बिरला कैपिटल पे भी सवाल पूछ रहे हैं, एलटी फाइनेंस पर भी सवाल है, इंस्टाग्राम पे ये ज़्यादा तादाद में आ रहा है, क्या लग रहा है? किस पे? एलएनटी फाइनेंस पे? या एलएनटी फाइनेंस देखिए, पता है श्रेया, मैं इतने सालों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, प्रॉमिस बहुत है, डिलीवरी नहीं है। और जहाँ प्रॉमिस बहुत है डिलीवरी ना होना, वहाँ ऐसे स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव व्यू रखता नहीं।
तो इसके लिए थोड़ा सा इनको नंबर्स दिखाने होंगे। इनके नंबर्स जब तक नहीं आएंगे ना तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा दूरी रहें तो बेटर रहेगा, कि आपके पास और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। एक रिपोर्ट हमने अपने लिंक के थ्रू सीएनबीसी आवाज़ पे भी दिखाई थी सर। क्विक ई कॉमर्स की बात करें, मैं क्विक कॉमर्स में जैसे मोतीलाल ओसवाल ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया। कैसे देख रहे हैं सर आपको ये इस पूरा सेक्टर, साथ ही क्या लग रहा है कि हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन सच में क्या मतलब शेयर्स लेने लायक हैं इन सब? नहीं, बिल्कुल लेने लायक है श्रेया, और मैं तो स्विगी और जोमेटो दोनों पर मेरा पॉजिटिव व्यू है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि अब ये कंपनियां उस स्टेज में आ गई हैं जहां पर अब ये लोग धीरे धीरे अपने चार्जेस बढ़ा रही हैं, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उन चार्जेस को एक्सेप्ट करने के अलावा। हमको इनकी आदत पड़ गई है ना, लत लगा दी हमको लत लग गई है, लिटरली इन्होंने लत लगा दी है हमको, और अब हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें एक ही रिस्क फैक्टर आएगा, ONDC। जब भी ONDC सक्सेस होगा, अगर होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, अगर होगा और इनको चैलेंज देंगे तो पता नहीं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 2 दिन पहले मासली गया था लंच करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने पॉम्फ्रेट खाई थी जी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है, और वो लंच मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं अगले दिन भी वही मंगाया। मैं जितना मासली में देखा है तो उससे मैं 200 रुपये ज़्यादा देने पड़े मुझे, जबकि मैं उनका प्रीमियम मेंबर हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ। चलो ठीक है, थोड़ी तो डिलीवरी चार्ज है, लेकिन उसके अलावा प्लस जीएसटी, रेस्टोरेंट चार्जेस सब लगा कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि एंड द प्राइस इज आल्सो हाई ऑन स्विगी एंड जोमेटो वो लोग, हाँ प्राइस थोड़ा सा इन्फ्लेट कर देते हैं वो लोग, तो थोड़ा सा बट कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं उसका चार्जेस लेते हैं। हाँ, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं उसका बिल्कुल चार्ज लेते ही हैं, और क्या 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या टाटा मोटर्स के ऊपर जाने की तैयारी है? ठाकुर साहब एनी व्यूज तानला एंड लेटेड व्यू देखिए, ठाकुर साहब व्यू नहीं दे पाएंगे, मैं आपको व्यू दे देता हूँ। दोनों स्टॉक्स तो मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी चल चुके हैं और काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा आपको इन पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर IOC, BPCL दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब क्रूड प्राइसेस ने चलना बंद कर दिया है, और कहीं ना कहीं जाकर इन कंपनियों को मार्केटिंग मार्जिन्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनको मार्केटिंग मार्जिन्स ज़रूर मिलेंगे। सलमान खान जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के वो अवार्ड मिलने पर, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे फादर बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, तो उनके CMD से मुझे अवार्ड मिला। तो पापा अगर होते तो बहुत खुश होते, ऑब्वियसली अभी भी खुश होंगे जहाँ होंगे, लेकिन थैंक यू सो मच आपने ये बात कही तो उसके लिए। अर्चना जी पूछ रहे हैं मिड कैप IT फॉर प्लस ईयर्स, अनुज जी प्लीज सजेस्ट स्टॉक्स, इज इट राइट टाइम टू बाय? 100%। आई थिंक मिड कैप IT तो एक ऐसा सेक्टर रहा है श्रेया, जो चाहे तेज़ी रही हो चाहे मंदी रही हो, लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। उसमें मैं एक चीज़ बताऊं, जो मेरे CNBC आवाज़ के लॉयल व्यूअर्स हैं वो ये चीज़ जानते होंगे, 2 स्टॉक्स पर मैंने पिछले 2 साल से लगातार पॉजिटिव व्यू रखा है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स, क्योंकि ये 2 कंपनियां जहां अर्निंग सबसे अच्छी रही हैं, और ये 2 कंपनियां जहां की मैनेजमेंट से मैं काफ़ी इंप्रेस रहा हूं। और आप इन दोनों स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देख लीजिए, बहुत शानदार रहा है। श्रेया, क्या होता है ना, अगर आप लार्ज कैप IT में जब आप होते हैं तो आप काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि US की ओवरऑल इकोनॉमी कैसी रहेगी, क्योंकि आपके इतने $1 बिलियन प्लस क्लाइंट होते हैं, आप उनको इतनी इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप मिड कैप IT में ना, आपके पास सपोज करिए 10 क्लाइंट हैं, $10 मिलियन के, $20 मिलियन के, उनमें से एक अगर कहता है कि इस क्वार्टर में आपको धंधा नहीं दिलवाऊंगा, तो मैं कहता हूँ कोई नहीं, मेरी दूसरा क्लाइंट बैठा है, मैं उससे धंधा ले लूँगा। आपके पास जब धंधा हो तब आप लेके आ जाना मेरे पास। तो मिड कैप IT के पास ये मैन्यूवरेबिलिटी होती है जो लार्ज कैप IT के पास नहीं होती है, तो इसके लिए मिड कैप IT जो है वो लार्ज कैप IT के मुकाबले रिलेटिवली थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय पर। तो अर्चना जी बिल्कुल कर सकते हैं आप, बहुत डिटेल एनालिसिस बताइए सर ने। IIFL सिक्योरिटीज़ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, IIFL सिक्योरिटीज़ के बारे में मेरा ज़्यादा व्यू नहीं है, क्योंकि मेरा अगला सवाल जो मैं देख रहा हूँ जयप्रकाश जी का, इन्होंने CG पावर लिया है 500 शेयर 48 की बाइंग। जी अच्छा श्रेया, अब मैं इसमें बताऊँ, इनको सैल्यूट है, पूछें बहुत अच्छी बाइंग है। नहीं पता है क्यों सैल्यूट है? नॉट जस्ट इन्होंने 48 पे ले लिया, और नॉट जस्ट बिकॉज आज शेयर का भाव 900 रुपये, इन्होंने 48 पे लिया। शेयर चलना पता कहाँ से शुरू हुआ था? 5 रुपये से। पहले ही कोलैप्स हुआ था, 750 वाला 5 हुआ था, 5 रुपये से इसने चलना शुरू किया। इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि 5 का 50 हुआ स्टॉक लिया, और उसके बाद इतनी पेशेंस दिखाई कि 50 का 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 पे भी बेचा नहीं। तो इसके लिए सैल्यूट है आपको। अगर आपके जैसे बाकी सब इन्वेस्टर्स बन जाए ना, तो हमको ये मार्केट का पछतावा करने की जरूरत ना पड़े। पेशेंस के अलावा फोमो फैक्टर ना होना, मतलब ये मतलब बॉटम पे ना बाय करना, मतलब ये कि मैं तो बॉटम पे ही बाय करूंगा, अगर बॉटम पे बाय नहीं करूंगा तो बाय नहीं करूंगा, ये ना होना, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है श्रेया।
संपन जैन जी पूछ रहे हैं, प्लीज रिप्लाई व्हाट टू डू ऑन निफ्टी आईटी इफ आरबीआई डू नॉट कट रेट्स, व्हाट टू डू ऑन निफ्टी आईटी। अच्छा ठीक है, गॉट इट। हाँ सेम सवाल है उनका। सर क्या लग रहा है नहीं आपको? नहीं, आईटी पे देखिए आरबीआई के रेट कट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो इमटेरियल है। फेड रेट करेगा या नहीं ये इंपॉर्टेंट होता है। फेड रेट अगर रेट करेगा या नहीं करेगा इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आईटी, मेरा इस साल के शुरू से व्यू रहा था कि अपने पोर्टफोलियो का 25 से 35% आपका आईटी में होना चाहिए। मेरा व्यू अभी भी वो इंटैक्ट है। और देखिए अगर आपने वो व्यू रखा होता तो इस पूरी करेक्शन में आप बच गए होते, क्योंकि इस पूरी करेक्शन में आईटी नहीं गिरा, सिर्फ कल गिरा था, लेकिन उससे पहले पूरी करेक्शन में आईटी नहीं गिरा। तो इसके लिए अभी भी मैं कह रहा हूँ आईटी में रहें। आईटी के लिए समय गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन रहा है। यूएस की इकॉनमी अच्छी है, रेट कट्स आ रहे हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ट्रम्प साहब यूएस फर्स्ट के बारे में सोचते हैं हमेशा। लेकिन जो भी है देखिए बहुत लोग कहते हैं कि अगर वो इस तरीके से टैरिफ लगाते जाएंगे, इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाते जाएंगे तो इंडियन आईटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। मैं हमेशा लोगों को दो चीज़ें कहता हूँ, यूएस में दो चीज़ें हैं, इंडियंस और मैक्सिकन्स। मैक्सिकन्स और इंडियंस, मतलब इंडियंस जो काम करते हैं वो अमेरिकन्स कर नहीं सकते, मैक्सिकन्स जो काम करते हैं वो अमेरिकन्स करना नहीं चाहते। तो इसके लिए ये एक पॉकेट है आईटी, जो चाहे कोई प्रेसिडेंट आ जाए यूएस में वो उनको चाहिए ही चाहिए। हमारा आईटी सेक्टर उनको चाहिए चाहिए, उसके बिना उनका काम चलेगा नहीं। राकेश हेल्प पे पूछ रहे हैं, बीईएल पे भी सवाल है, डिफेंस स्टॉक्स पे और इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स पे सर डेली सवाल आ रहे हैं। क्या फिर से अब उम्मीद जगती जा रही है उस दोनों पर्टिकुलर सेक्टर्स में लोगों की? बिल्कुल जगती जा रही है श्रेया। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा में है। जैसे ही वो गवर्नमेंट की विक्ट्री आई, मंडे को कैबिनेट मीट हुई, सीधा 3-4 रेलवे के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए कि नहीं हुए? वो कवच वाला प्रोजेक्ट और वो सब जो आए, डिफेंस कॉरिडोर, लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस कॉरिडोर भी। एग्जैक्टली। तो ये स्टॉक क्यों चलना बंद हो गया था? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव खबर आनी बंद हो गई थी, सरकार ने खर्च करना बंद कर दिया था। अब वापस वो खबरें आनी शुरू हुई हैं। वो उससे महाराष्ट्र के इलेक्शन का शायद एक इम्पैक्ट है, जिस वजह से शायद ये एक यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। समित जी पूछ रहे हैं, इवनिंग अनुज एंड श्रेया, बाय ऑन डिप्स, व्हेन डू वी नो इट्स राइट टाइम टू बाय द डिप्स? इज इट देयर अ मेथड और एनी साइंस? थैंक्स एंड हैव अ लवली वीकेंड। क्या कहना लवली वीकेंड आपको भी। बिल्कुल देखिए बिल्कुल मेथड है। मेथड ये है कि आप ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या है मार्केट का। 200 डे मूविंग एवरेज देखिए, वो 200 डे मूविंग एवरेज इंक्लाइनिंग है या डिक्लाइनिंग है। अगर तो 200 डे मूविंग एवरेज इंक्लाइनिंग है, 200 वीक मूविंग एवरेज इंक्लाइनिंग है, तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो छोटा ट्रेंड जब भी खत्म हो वीकनेस का, वहाँ पे बाय करें। उसका एक और तरीका होता है, 200 डे मूविंग एवरेज के साथ 20 डे मूविंग एवरेज लगा दीजिए। 20 डे मूविंग एवरेज जब नीचे गिरना शुरू हो जाए, तब तक उस डिप पे बाय ना करें जब तक वो 20 डे मूविंग एवरेज फ्लैट ना हो जाए। जहां वो फ्लैट हो उस डिप पर बाय करें। ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी होती हैं, इनमें टाइम लगता है, लेकिन ये कुछ अप्रोच हो सकती हैं मार्केट में आप करने के लिए। साहिल जी थैंक यू सो मच इतने काइंड वर्ड्स के लिए। टाटा पावर, सुरेश जी, टाटा पावर देखिए अच्छा स्टॉक है, अच्छे ग्रुप से है और हम सबको पावर चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल विदाउट अ डाउट कोई दिक्कत नहीं है टाटा पावर में। बस काफ़ी टाइम से चलना बंद कर दिया, लेकिन चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। वैसे पावर सेक्टर्स पे क्या व्यू है सर? आज पावर ग्रिड तो लूजर्स में शामिल है, उस पे डेंट पड़ता हुआ दिखता है। कभी-कभी ना कुछ तो रोज होगा ना कोई तो स्टॉक गिरेगा, रोज सारे स्टॉक तो चल नहीं सकते। तो इसके लिए ठीक है, पॉजिटिव है आप पावर। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं टाटा पावर पर काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मेरा व्यू है कि टाटा पावर में मेरे ख्याल से, वैसे भी टाटा ग्रुप के किसी भी शेयर में ना श्रेया, बियॉन्ड अ पॉइंट आप नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि टाटा ग्रुप नॉर्मली कमा के ही देता है आपको। ये तो आप मानेंगे कि एक ऐसा ग्रुप है जिसने काफी कमाई कराई है आपकी, विदाउट डाउट काफी कमाई कराई। सर जस्ट एक्स पूछ रहे हैं, पूना वाला फिनकॉप में क्या रिव्यू है? जस्ट एक्स, ओके, अच्छा नाम है आपका। पूना वाला फिनकॉप अब एफएनओ में आ गया आज से, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से पूना वाला फिनकॉप ने ना काफ़ी जल्दी काफ़ी फास्ट ग्रो किया है, तो देखना है कि ये ग्रोथ रेट सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर सस्टेनेबल है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक फिर आगे भी चल सकता है। और एक चीज़, इनकी जो मैनेजमेंट है वो वही मैनेजमेंट है आधार पूना वाला और बाकी लोग जो इंडिया में कल्ट स्टेटस हासिल कर चुके हैं श्रेया, वो कोविड वैक्सीन के बाद से, तो उनको एक थोड़ा सा उसका भी प्रीमियम मिलता है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने काफ़ी फास्ट ग्रो किया है। अब एक बार ये अर्निंग्स कंटिन्यू करें तब शायद कुछ मज़ा आएगा। 1000 लोग हमारे साथ लाइव हैं यूट्यूब पर, थैंक यू सो मच लगातार हमारे साथ लाइव रहने के लिए इस शो में। अच्छा, संपन जी एक और सवाल पूछ रहे हैं उसी से रिलेटेड का, डू यू थिंक स्टिल मिड कैप्स आर ओवरवैल्यूड? या बिल्कुल ओवरवैल्यूड। जो बबल वाली बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स में लेकर, बबल टेरिटरी में अभी भी काफ़ी मिड कैप है
और श्रेया ये चीज़ तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी जो मार्केट में रैली होगी ना, उसमें भी कुछ मिड कैप्स, कुछ स्मॉल कैप्स ऐसे होंगे जो वापस अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि आप अभी भी केयरफुल रहें, हर मिड कैप और स्मॉल कैप को ना खरीदें, लेकिन कुछ सेलेक्टिव मिड कैप्स और स्मॉल कैप में ज़रूर इस समय बाइंग आ रही लेट है। द गेम बिगिन वीकेंड पे कोई शो नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट सीएनबीसी आवाज आप देख सकते हैं वीकेंड पे कोई वीकेंड शो नहीं है? मतलब मार्केट का कोई हमारा जैसा अच्छा, कोई मुझे शो लगा नहीं कोई है, शो में कोई मोआना 2 आ रही है तो वो इसके लिए, लेकिन नॉट हाँ। दैट शो। अच्छा, वीकेंड पे हमारा कोई शो नहीं है, देखिए बहुत थक जाते हैं सर मंडे टू फ्राइडे काम करके, तो बट वीकेंड सीएनबीसी आवाज देखते रहिए आप, उस पर लगातार आपको हर पल पल की खबर मिलती रहती है। बिल्कुल खबर मिलती रहती है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि श्रेया को टीवी पर भी लेकर आइए, बहुत जल्दी श्रेया आपको टीवी पर भी दिखाई देंगे। वैसे एक दो लिंक तो किए हैं आपने मेरे जी ख्याल से? बिल्कुल बिल्कुल किए हैं। एक दो लिंक किए हैं और आप टीज़र तो करती हैं मार्केट का पंचनामा का, तो बहुत जल्दी आप श्रेया को टीवी पर एंकरिंग करते हुए देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्दी ही जुड़ेंगी श्रेया आपके साथ। सर एनटीपीसी ग्रीन पर भी व्यू मांग रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन पे धीरेज जी, कल ही तो बात हुई थी श्रेया, है ना कि बट स्टिल पीपल आर नहीं, सो हाँ देखिए क्या था ना, ये Interested. आईपीओ थोड़ा खराब टाइम पे आ गया था, इस वजह से इसमें आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, 5-6 साल का व्यू रखना पड़ेगा इसमें आपको। 6 महीने 1 साल के व्यू से आप नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते। अगर आपका 4 से 5 साल का व्यू है तब आप रख सकते हैं। सरकारी कंपनी है, अच्छे ग्रुप से है, अच्छे सेक्टर में है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें डरने की ज़रूरत आपको है नहीं श्रेया, मेरे ख्याल से। सर एक और आखिरी सवाल फिर वाइंड अप करने की ओर भी बिल्कुल। बढ़ेंगे। बर्जुन पेंट्स पे पूछ रहे हैं साकिब खान जी, एसआईपी कर सकते हैं क्या इसमें, क्या लग रहा है आपको? आज ना हमारे गेस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हाथी लड़ रहे हो तो दूर हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप, है ना, तो वो इस समय हाथी लड़ रहे हैं। एक तरफ एशियन पेंट्स है, एक तरफ बिरला है, एक तरफ ग्रासिम है, तो सॉरी ग्रासिम और बिरला तो एक ही हो गए, एक तरफ जेएसडब्ल्यू है, और प्लस ये बर्जर वगैरह तो हैं ही। नंबर देखिए पिछले क्वार्टर कितने ख़राब थे पेंट कंपनियों के। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने पेंट करना बंद कर दिया अपने घर पे, वॉलपेपर लगाना शुरू कर दिया। आपके घर पे वॉलपेपर है, पेंट है? सर मेरे घर पे, मैं भूल गई मेरे घर पे क्या था, यहाँ पे मेरा घर नहीं है तो घर एकदम मुझे वो याद आता है। हाँ, तो खैर जो भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि नहीं, ये सवाल मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर सकती हूँ, आपके घर में पेंट की वॉलपेपर है? दोनों है, कुछ वॉल्स पे वॉलपेपर है, कुछ वॉल्स पे पेंट है, तो मैं तो दोनों में बिलीव करता हूँ थोड़ा सा। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी इस समय इस सेक्टर में पेन है, अभी सेक्टर में इस समय पेन है, प्राइसिंग पावर है नहीं, टॉप लाइन ग्रोथ भी नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा इस समय इस सेक्टर में शायद आप केयरफुल रहें, तो ही मेरे ख्याल से श्रेया बेटर रहेगा आपका। चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्राइडे है, एंजॉय करिए और वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करिए। मंडे को हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ सीएनबीसी आवाज़ पर पूरे दिन सुबह सुबह से, और उसके बाद 3:30 बजे से और मैं वापस लौटेंगे मार्केट का पंचनामा लेकर। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू।